देवर के साथ मनाई सुहागरात। मेरा नाम सुजाता है। मेरी उम्र 32 साल है। मेरे पति का नाम सुरेश है। उनकी उम्र 40 साल है। मेरा बदन गठिला, आंखें गोल, पतले होंठ, सुराही सी गर्दन और खूबसूरत चेहरा है। मैं खुद को सजाने संवारने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी। जब मेरे पति ने मुझे सुहागरात पर देखा था तो उनकी आंखें खुली रह गई थी। जब मैं 21 साल की थी तो दुल्हन बनकर ससुराल आई थी। पूरे गांव में मेरी खूबसूरती की चर्चा थी। मेरे पति काम करने के लिए पास ही के कस्बे में जाते थे। शाम को आते समय घर का सामान लेते हुए आते थे और मैं सज संवर कर उनका इंतजार करती थी। अगर कभी सुरेश को आने में देर हो जाती तो उन्हें उलाहना देते हुए कहती कि मैं तो पूरा दिन तुम्हारे इंतजार में खड़ी रहती हूँ और तुम्हें तो मेरी याद ही नहीं आती। ज्यादा सताओगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। फिर वो मेरी हुजूरी करने लगते और मैं मान भी जाती। गर्म गर्म जलेबी मेरी कमजोरी थी। सुरेश घर वालों से छुपा कर थोड़ी जलेबी जरूर लाते थे। ऐसे ही समय बीत गया। 5 सालों में हमारे 2 बच्चे हो गए। गांव में अच्छे स्कूल नहीं थे, इसलिए मैंने सुरेश को कस्बे में रहने के लिए राजी कर लिया। यहाँ पर सुरेश पूरी तरह काम में रम गए। अब सुरेश को और ज्यादा काम करना पड़ता था। किराए का घर, बच्चों की फीस, फिर गांव में माँ पिताजी के लिए भी कुछ ना कुछ भेजना, यही चिंता उन्हें खाई जाती थी। अब वो ओवर टाइम भी करने लगे। अब उनमें पहले जैसा जोश और ताजगी नहीं बची थी। वो खाना खाकर जल्दी सो जाते थे। उनके पास मेरे लिए समय ही नहीं बचा था। एक दिन उनके दूर के रिश्ते का भाई मंजीत काम की तलाश में उनके पास आया। एक कंपनी में नौकरी करने लगा। उसने हमारे पास वाला ही कमरा किराए पर ले लिया। मंजीत की ड्यूटी अक्सर रात में होती थी। वह आधे दिन सोता था और बाकी समय में अपने छोटे मोटे काम निपटा लेता था। उसके साथ मेरी खूब बनती थी। हम दोनों खूब हंसी मजाक किया करते थे। वो मेरी खूब तारीफ किया करता था। मंजीत की अभी शादी नहीं हुई थी। वो मेरे चुलबुलेपन का और मेरी अदाओं का दीवाना हो गया था। मैं भी उसे छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन मैं मंजीत से बोली, तुम गांव कब जाओगे? वो बोला, क्यों भाभी, आपके लिए कुछ लाना है? हाँ, एक देवरानी। इस बात पर मंजीत थोड़ा झेप गया। अब बच्चों के स्कूल की छुट्टी भी हो गई थी। मेरा भाई आकर बच्चों को अपने साथ ले गया था। जाना तो मैं भी चाहती थी, मगर सुरेश के ख्याल ने मुझे रोक लिया। मंजीत की रविवार की छुट्टी होती थी। एक दिन तो वो दोपहर तक आराम से आता था। आकर थोड़ी देर सोया, फिर उठकर चाय बनाई। मैंने बर्तनों की आवाज सुनकर मंजीत को बुलाया। मंजीत, जरा आना। तो आया भाभी, कहकर मंजीत दौड़कर मेरे कमरे में आ गया। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या हुआ भाभी? ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सर दर्द है, जरा पास के मेडिकल से दवाई ला दो। वो थोड़ी देर में दवाई लेकर आ गया। उसने मुझे दवाई और पानी दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। मंजीत ने कहा, आप कहो तो आपका सर दबा दूं। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेरे पास कुर्सी पर बैठकर सर पर उंगलियां फेरने लगा। दवाई के असर और मंजीत के सर दबाने से अब दर्द तो बंद हो गए, मगर बदन में झुरझुरी सी दौड़ने लगी। मेरे मन में एक अजीब सा खिंचाव आ गया। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोक पा रही थी। मेरी आंखें बंद थी और मैंने मंजीत को शुक्रिया कहा। इसमें शुक्रिया कैसा भाभी? ये तो मेरा हक बनता है। तुम पहले लड़के हो जिसने मेरे सिर में मालिश की है। भाभी, क्या आप भी कर सकती हो? मैं समझ नहीं पाई कि मंजीत मुझसे चाहता क्या है।
मैं मंजीत के सिर में अपनी उंगली फेरने लगी, तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर चूम लिया। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? मंजीत बोला, भाभी, ये मेरा शुक्रिया है। मैंने भी रोमांटिक अंदाज में कहा, बस इतना सा शुक्रिया? ये सुनकर मंजीत ने मुझे अपने सामने खींच लिया और कसकर अपनी बाहों में भर लिया और मेरे गालों को चूमने लगा। हम दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए। फिर मंजीत मेरे होंठों को चूसने लगा और हाथ से मेरे संतरों से खेलने लगा। मैं भी उसका पूरा साथ दे रही थी, क्योंकि मेरे पति काफी समय से मेरी प्यास नहीं बुझा पा रहे थे, तो आज मुझे मौका मिल गया था अपनी प्यास बुझाने का। मंजीत एक जवान और कुंवारा लड़का था। वो पूरा जोश से भरा हुआ था। उसने मेरे संतरों को जोर से मसलना शुरू कर दिया। मैं तो मदहोश हो गई। मेरे संतरों को चाट चाट कर चूसने लगा। एक हाथ से मेरी चिड़िया को सहला रहा था। मैं तो जोश से भर गई। मैंने अपना हाथ उसके नागराज पर रख दिया। उसका नागराज एकदम सख्त हो गया था। वो तो मेरी चिड़िया मारने के लिए बिल्कुल तैयार था। मंजीत ने एक ही धक्के में पूरा नागराज मेरी चिड़िया में पेल दिया और जोर जोर से झटके देने लगा। उसका नागराज इतना बड़ा था मानो पेट तक जा रहा हो। मंजीत मेरी खुदाई करने में मस्त हो गया। उसने तो मुझे पूरा ही मसल कर रख दिया। वो तो मुझे खोदे ही जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो मुझे ऐसे खोद रहा था जैसे कभी मेरे पति ने भी नहीं खोदा था मुझे। मेरी चिड़िया की तो हालत बिगड़ गई। आधा घंटा खोदने के बाद मंजीत का नागराज शांत हो गया। अब हम दोनों अक्सर ही मजे लेने लगे।